चलिए बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर आर एंड अ फोकल लेंथ एफ फॉर अ कन्वेक्स मिरर। अभी हमने इसे पिछली वीडियो में किया था, रिलेशन किया था इन दोनों के बीच में, लेकिन किसके लिए किया था? कनकेव के लिए किया था। यहाँ पर ऐसे ही टॉपिक चलने वाले, एक कनकेव के लिए करेंगे फिर कन्वेक्स के लिए करेंगे। डेरिवेशन सेम होते हैं लेकिन क्या डायग्राम में चेंज आ जाता है बस। बाकी आप पिछली वीडियो को देख के नहीं आए हैं तो पिछली वाली जो रिलेशन वाली उसको देख के आई, क्योंकि वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा कि डेरिवेशन कैसे करना है। बाकी डायग्राम तो अलग बनेगा कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए, बाकी सब सेम होगा। तो आइए डायग्राम देखते हैं कैसे बनता है। बाकी आप पिछली वीडियो देख के आ रहे हैं तो आपको सब पता होगा कैसे क्या करना है। नहीं देख के आए तो उसको देख के आई, वहाँ से आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या हम कन्वेक्स मिरर ही बना लेते हैं। तो कन्वेक्स आपको पता होगा कैसे बनता है, इस तरह से हमारा कन्वेक्स कुछ बनता है। तो ये हमने एक कन्वेक्स मिरर बना लिया और इसकी ये साइड कैसी होती है हमारी? पॉलिश्ड होती, ये आपको पता है। और इसकी ये कौन सी होती है? ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती। यहाँ पर इसका पोल होता है, ये आपको सब पता है। और ये कैसे बनता है हमारा कन्वेक्स मिरर? ये सर्कल एक स्फेयर होता है, उसका एक छोटा सा पार्ट होता है। तो इसका स्फेयर कहाँ पर बनेगा? देखिए इस तरफ है, तो इसका स्फेयर कहाँ? गोला पूरा स्फेयर इस तरफ बनेगा, इस तरफ। तो इसका सेंटर भी इस तरफ ही होगा, क्योंकि आपको पता ही है दोनों हमारे किससे बनते हैं। आपने यदि वो स्फेरिकल मिरर वाली वीडियो देखी तो आपको पता होगा स्फेयर से बनते हैं। स्फेयर के हम छोटे पार्ट ले लेते हैं, एक कन्वेक्स बन जाता है, एक कन्वेक्स, एक कनकेव एक कन्वेक्स, दोनों स्फेयर से ही बनते हैं मिलकर। ये आपको पता होगा यदि आप वो वाली वीडियो देख के आए हैं तो इसका सेंटर हम किस तरफ लेंगे? इसका सेंटर आ जाएगा हमारा इस तरफ। तो यहाँ पर हम सेंटर ले लेंगे इसका चलो सेंटर थोड़े पास ले लेते हैं। यहाँ पर हमने सेंटर ले लिया और यहाँ पर इसकी फोकल ले ली। ये इसका फोकस हो गया और इसका सेंटर हो गया। तो इतना हमने कर लिया। अब क्या करेंगे? जैसा हमने पिछले वाले में किया था वैसे सब कुछ इसमें होने वाला है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस पर एक पैरेलल लाइन हम पे स्ट्राइक कराएंगे। ये पैरेलल लाइन इस पर फॉल हुई। तो आपको पता है पैरेलल लाइन कैसी होती है? ये हमारा क्या है? कन्वेक्स है। तो उसमें वो क्या हो जाएगी? डाइवर्ज हो जाएगी, मतलब कि बाहर की तरफ निकल जाएगी। और फिर क्या करेंगे? उसे अपेयर टू मीट कराएंगे हम फोकस से। ये सब कुछ आपको पता है, अब 9 चैप्टर इतना लंबा अभी पढ़ के आ चुके हैं। तो आपको पता है यदि ये फोकस पे यहाँ से पैरेलल आएगी तो ये अब यहाँ पर तो डाइवर्ज हो जाएगी, लेकिन अपेयर टू मीट इसको कहाँ करा देते हैं? हम फोकस पे करा देते हैं। तो ये पैसे तो क्या हो गई हमारी? ये रे हमारी डाइवर्ज हो गई, इस तरह से हमारी डाइवर्ज हो गई। लेकिन हम करते क्या है? इसको अपेयर टू मीट करा देंगे किस पर? हमारे फोकस पर। ये अपेयर टू मीट करा दी हमने किसको? इसको फोकस पर। अब क्या करेंगे हम? दूसरी रे कहाँ पर जाती है? हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो होकर जाएगी वो कैसे जाएगी? यहाँ से निकलेगी, यहाँ पर इस तरह से सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ से होकर जाएगी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली थोड़ी आपको अच्छे से बनानी होगी, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो सकती है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली कुछ इस तरह से यहाँ पर थोड़ी टेढ़ी जा रही है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली यहाँ पर फॉल होगी, उसके बाद कैसी जाएगी? इस तरफ जाएगी ऐसी, इस तरह से ये जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली। ये थोड़ी यहाँ से इसकी डिज़ाइन बन चुकी है तो इसको थोड़ी सी अपन अच्छी डिज़ाइन बना देते हैं इसमें। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली कुछ इस तरह से यहाँ पर रह गई। तो मतलब कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली हो गई, ये फोकस वाली हो गई। और आपको पता है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली भी इस पर कैसे होती है? 90 डिग्री पर होती है। 90 डिग्री पर कैसे? मतलब कि इसके 90 डिग्री पर कैसे होती? ये पूरा सर्कल होता है, इससे जो भी रे हमारी बनती हैं वो सब कैसी होती? 90 डिग्री पर होती। मतलब इसकी सारी क्या होती है? सेंटर से हाफ कितनी रेडियस होती। तो ये पिछली वीडियो में अच्छे से बताया हुआ है, वहाँ से आपको पता होगा ये। तो यदि आप यहाँ से पता है ये हमारी इस पर स्ट्राइक की, तो ये तो हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, और ये फिर क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये हो गया हमारा एंगल आर। तो यदि हमारा ये वाला एंगल आर हो गया तो ये वाला भी कौन सा हो जाएगा? एंगल आर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, ये इस तरफ और इसके इस तरफ ये कौन सा हो गया? वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। तो यहाँ पर हम इन चीज़ों को ही लिख देते हैं कि एंगल आई इक्वल है किसके? एंगल आर के। मतलब कि ये वाला एंगल आई ये एंगल आर के इक्वल है। ये कैसे पता है हमको? वाई द लॉ
ऑफ रिफ्लेक्शन। हमको रो ऑफ रिफ्लेक्शन से ये पता है कि एंगल आई एंगल आर के इक्वल होता है, मतलब जिस एंगल से इस पर स्ट्राइक करती है उसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट बैक भी हो जाती है, ये आपको पता है। और उसके बाद हमारा एंगल आर के इक्वल हो गया, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर। ये कैसा है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये कैसा है हमारा वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ये कैसा है हमारा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और यहाँ पर आपको एक चीज और पता होगी, ये वाली और ये वाली रे आपस में कैसी लग रही है, पैरेलल है। ये वाली यदि इसको हम और आगे ड्रॉ करें तो ये ऊपर वाली कैसी ऐसी हो जाएगी और नीचे वाली रे तो ऐसी है ही। और इसके बीच में यदि हम कोई ट्रांसवर्सल लाइन है या फिर ट्रांसवर्सल लाइन इस पर कौन सी हो गई हमारी, ये वाली रे जो इसके बीच में है, ये वाली जो डॉट डॉट वाली है। तो इस वाली को अपने आगे ड्रॉ करके यदि बनाया तो ये इसके ऐसे इस तरह ट्रांसवर्सल हो गई। तो ट्रांसवर्सल रो में आपको पता है यदि जो ये वाला एंगल होता है हमारा, यदि ये वाला एंगल कौन सा है हमारा, ये वाला एंगल हमारा एंगल आई है, तो ये वाला एंगल भी हमारा एंगल आई ही हो जाएगा। ये कैसे करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, ये कौन से होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, ये आपने पढ़ा होगा। तो ये वाला एंगल आई है तो ये वाला एंगल आई, ये वाला एंगल भी आई हो जाएगा। ये कैसे हो गया, ये दो पैरेलल रेस हैं, इसके जो बीच में ट्रांसवर्सल होती है तो ये वाला और ये वाला एंगल एक दूसरे के इक्वल जाते हैं। ये कैसे एंगल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। तो ये यहाँ पर लिख देते हैं एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आई। ये कौन से होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ये कौन से होते हैं हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, ये आपको पता होगा। तो आपको ये 3 एंगल समझ में आ गए। अब क्या करेंगे हम आगे, अब देखते हैं जो हम आगे करेंगे। तो आगे करने से पहले क्या करते हैं, हम इसको नाम दे देते हैं। इसको हम ए नाम दे देते हैं और इस पॉइंट को हम बी नाम दे देते हैं। तो ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो यहाँ से हम ए और बी में क्या करने वाले हैं, यहाँ पर लेंगे हम इन ट्राइंगल बी एफ सी। हम कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं यहाँ पर, बी एफ सी, ये वाला ट्राइंगल हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो इस वाले ट्राइंगल में आपको दिख रहा होगा जो एंगल आर है और एंगल आई है वो आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब इक्वल कैसे हो जाएंगे देखो, यदि एंगल आई एंगल आर के इक्वल है और हमको ये भी पता है कि एंगल आई भी एंगल आई के इक्वल है और एंगल आर है वो भी इस एंगल आर के इक्वल है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों तब इन दोनों के इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं क्योंकि यदि ये दोनों भी, यदि एंगल आर के इक्वल यहाँ पर लिखा हुआ है वर्टिकली अपोजिट से और एंगल आई के इक्वल है यहाँ करस्पॉन्डिंग एंगल से लिखा हुआ है, तो ये एंगल आर और एंगल आई भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये इक्वल है तो ये भी इक्वल होंगे। तो यहीं पर इसी चीज़ का यूज करेंगे कि एंगल आर इक्वल में हो जाएगा एंगल आई के, ये वाला एंगल आर इस एंगल आई के इक्वल हो गया। और यदि आपको पता है यदि किसी भी ट्राइंगल में यदि 2 एंगल इक्वल हो जाते हैं तो क्या होता है, उनकी अपोजिट साइड भी एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं। यदि ये ट्राइंगल के 2 रेशो इक्वल हो गए तो इनकी अपोजिट साइड भी एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगी। तो यदि एंगल हम किसके लिए देखें, यहाँ पर एंगल आई के लिए देखें तो यहाँ पर सबसे पहले एंगल आर लिखा हुआ तो एंगल आर के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर एंगल आई की अपोजिट साइड कौन सी हो गई हमारी, ये हो गई एफ सी, तो यहाँ पर इसको लिख देते हैं सी एफ। और जो एंगल आई है उसके लिए अपोजिट साइड कौन सी हो गई हमारी, बी एफ हो गई, तो ये हो गई हमारी सी एफ और बी एफ। तो ये कैसे लिख दी हमने, यहाँ पर लिख देते हैं साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। मतलब जो साइड अपोजिट होती है इक्वल एंगल की वो कैसी होती है, इक्वल होती है। और इसी चीज़ को हम क्या कर देंगे, इसको हम इक्वेशन 1 नाम भी दे देंगे। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर,
अब आपको पता है, यदि पिछली वीडियो आप देख के आए तो आप क्या करेंगे, हम स्मॉल अपर्चर करेंगे। स्मॉल अपर्चर कैसे करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर स्मॉल अपर्चर पॉइंट बी इज वेरी क्लोज टू पॉइंट P। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट P के बहुत पास आ जाएगा। यदि पॉइंट P और पॉइंट B आपस में एक दूसरे के पास आ जाएंगे तो ये कैसा बन जाएगा, देखिए ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये पॉइंट P आ जाएगा, ये पॉइंट और ये B आ जाएगा, और यहाँ पर ये F है, इनके साथ में ये F है, तो ये F यहाँ पर ये भी पास में आ जाएगा, तो ये इस तरह से यहाँ पर F बन जाएगा। तो यदि आप यहाँ पर देखें, जो B है वो PF के इक्वल आ जाएगा, मतलब कि ये अब दोनों कैसे इक्वल सेंस लगने लगे। पहले दूर थे तब तो ये इक्वल नहीं लग रहा था, लेकिन स्मॉल अपर्चर जब ये अपर्चर छोटा हो गया तो ये आपस में एक दूसरे साइड एक दूसरे के इक्वल जैसी लगने लगी। इसीलिए हम स्मॉल अपर्चर करते हैं, क्योंकि हम इन दोनों को आपस में एक दूसरे के इक्वल लिख सकें, इसलिए हम ऐसा यहाँ पर करते हैं। तो वही हम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, तो हमारा यहाँ पर लिख देंगे हम जो हमारा BF है, तो BF को हम इस साइड लिख देंगे, क्योंकि ये वाली BF हमारी इस साइड आ जाएगी, तो हम PF को इस साइड लिख देंगे। तो जो हमारा FP है वो किसके इक्वल आ जाएगा, BF के इक्वल आ जाएगा। ये हमने इक्वेशन 2 नाम दे दिया। ये आपको समझ में आ गया होगा, जो FP है वो किसके इक्वल आ गया, हमारे इस BF के इक्वल आ गया। कैसे आ गया, क्योंकि स्मॉल अपर्चर में पॉइंट P पॉइंट B के बहुत पास आ गया, इसी कारण हमने ऐसा कर दिया। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, आप इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को देखिए। यदि आप इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को देखते हैं तो आपको पता है एक साइड हमारी इक्वल आ रही है, ये BF और ये BF। तो यदि एक साइड हमारी इक्वल आती है तो दूसरी साइड भी एक दूसरे के कैसे इक्वल हो जाती है, ये आपको पता होगा। यदि एक साइड एक दूसरे के इक्वल है तो दूसरी साइड भी एक दूसरे के इक्वल आ जाती हैं। तो यदि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखें तो BF और BF एक दूसरे के इक्वल हैं, तो CF और FP भी एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। तो यहीं पर वही लिखेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये CF है वो किसके इक्वल आ जाएगा, FP के इक्वल आ जाएगा, और ये हमारी इक्वेशन 3 हो जाएगी। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो आगे सॉल्व हम इस तरफ कर लेते हैं, इसको यहाँ से मिटा देते हैं। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, हम नाव यहाँ पर करके नाव करके लिखेंगे। नाव ये PC लेंगे हम, P और C, और PC को हम कैसे ले सकते हैं, PC को हम कैसे ले सकते हैं, P को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करके ले सकते हैं। कैसे, PF प्लस FC, क्योंकि PC ये पूरा है और PF प्लस FC बन के भी ये PC बन जाएगा। ऐसा क्यों करेंगे वो आपको अभी समझ में आएगा, लेकिन क्या करना है आपको, इसको ब्रेक करके यहाँ पर लिख रहा है। तो ब्रेक करके यदि इसको लिखें तो PF इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, प्लस में FC आ जाएगा। तो इसको हमने यहाँ पर ब्रेक करके लिख दिया। तो ब्रेक करके लिखने से हमारा फ़ायदा क्या हुआ वो देखिए। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इस PC को इस PF पे ब्रेक करके यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब इन दोनों, ये क्या है, CF हमारे किसके इक्वल है, FP के इक्वल है, और FP को ही हम इसको क्या लिख सकते हैं, FP को हम इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। ये हमने क्योंकि यहाँ पर ऐसे लिखे हुए हैं तो इनको भी हम ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि ये भी हमारा क्या था, ये CF, ये तो था हमारा PF का, तो इसको हमने क्या किया, यहाँ से PF बना के लिख दिया। और यहाँ पर क्या है, FC लिखा हुआ है, तो इसको भी हम क्या करते हैं, ये CF लिखा हुआ है ना, इसको पलट के लिख देते हैं क्योंकि आपको समझने में आसानी होगी। इसको भी अपन FC लिख देते हैं। अब आप एक चीज समझिए, यदि हम FC की जगह चाहें तो क्या PF लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसके इक्वल है, और यदि PF की जगह चाहें तो हम CF, मतलब कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इनमें से एक किसी को रिप्लेस करके हम दूसरी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो
अब हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, हम देखते हैं दोनों साइड को, इस एफ सी को देखते हैं हमारे डायग्राम में, तो ए एफ है और ए सी है, लेकिन आपको पता है कि हमारी साइड डिस्टेंस हमको कहाँ से पता होती, पोल से पता होती। यदि हम पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस देखें तो वो कितनी आर होती है, और पोल से फोकस की कितनी होती है हमारी, पोल से फोकस की हमारी स्मॉल एफ होती है, लेकिन हमें एफ से सी तक की कोई भी डिस्टेंस यहाँ पर पता नहीं होती। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस एफ सी को यहाँ पर नहीं लेंगे, किसको लेंगे फिर हम यहाँ पर, मतलब एफ सी को हम यहाँ पर से एफ सी को यहाँ से रिप्लेस करेंगे। और एफ सी को हम रिप्लेस कैसे करेंगे, हम एफ सी की जगह पर भी यहाँ पर पी एफ पुट कर देंगे, क्योंकि हमको पी से एफ तक की डिस्टेंस को यहाँ से पता है, पी से एफ तक की डिस्टेंस हमको पता है। तो हम वो यहाँ पर करने वाले हैं, पी सी इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये पी एफ हो जाएगा और ये वाला भी हमारा पी एफ हो जाएगा। ये आपको समझ में आया एफ सी हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसकी हमको पोल से, ये पोल्स के तो ये तो बीच वाली है, इसका तो हमें कोई वैल्यू पता नहीं इसलिए। तो जो पी सी आ गया वो कितना आ गया हमारे 2 पी एफ के कहलाएगा, पी एफ को हमने प्लस कर दिया तो 2 पी एफ आ गया। यदि आप पी सी को देखें यहाँ से तो पी सी कितना है, आर है, तो ये पी सी की जगह हमने आर कर दिया। और यहाँ पर पी एफ कितना है, पी एफ कितना है हमारा एफ है, तो यहाँ पर कितना आ गया 2 एफ आ गया। तो यही हमको यहाँ से प्रूव करके लाना था, ये पी सी की जगह हमने आर पुट कर दिया, और पी एफ कितना था, ये स्मॉल एफ था, तो ये स्मॉल एफ पुट कर दिया यहाँ पर, तो आर इज इक्वल टू 2 एफ हमारा ये रिलेशन आ गया। यही आपको उस वाले में प्रूव करके लाना था और यही हमको इसमें भी प्रूव करके लाना था। तो ये हमने प्रूव कर दिया है, कैसे किया आपको सब कुछ समझ में आया होगा, ईजी था। यदि पिछला वाला देखा तो बहुत ईजी बन गया होगा आपके लिए, तो समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।